मैं आज आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से रहुआ मठ के बारे में कुछ अफवाहें फैलाई जा रही है, झूठ परोसा जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से। जो लश्करी संप्रदाय, तो कभी इसे बहनगरी मठ की शाखा बताई जाती है। ये सब जो झूठा अफवाह सरासर गलत है। मैं इससे पर्दा उठाने के लिए आप लोगों को आज मैं यहाँ पे आमंत्रित किया हूँ। ये लश्करी संप्रदाय के बारे में तो अभी भैया बताए हैं आपको सारी बात। इतिहास के बारे में सारा बात भैया आपको बता दी है, और हम आपको बस इतना आपको इस पर बताएंगे कि चुरौत मठ के जिसकी भैया चर्चा कर रहे हैं, मुझे ज़्यादा अत्यधिक उसके बारे में जानकारी नहीं है। बस इतना जान रहे हैं कि उसका सारा जो पेपर था या फिर जितना भी उसका मतलब उसका सारा प्रूफ है, जितना भी चीज़ है वो सारा न्यास बोर्ड में दिया जा चुका है। मुजफ्फरपुर जिले के मुशहरी प्रखंड के रहुआ पंचायत के 25 अप्रैल को बाबा बागेश्वर के आगमन कार्यक्रम रद्द को लेकर राम जानकी मठ वहां के सदस्य व ग्रामीणों के बीच आपसी विवाद बढ़ता ही जा रहा है। एक और जहां एक पक्ष के लोग बाबा बागेश्वर आगमन के रद्द को लेकर दूसरे पक्ष पर साजिश और झूठी अफवाहें का आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरे पक्ष के लोग पहले पक्ष को लेकर झूठी बातों द्वारा आरोप लगाने की बात कर रहे हैं। क्या कुछ बोल रहे हैं एक पक्ष के रहुआ पंचायत के पैक्स अध्यक्ष ब्रिजेंद्र शर्मा और ग्रामीण उज्जवल कुमार, देखिए इस खास रिपोर्ट में। मैं आज आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से रहुआ मठ के बारे में कुछ अफवाहें फैलाई जा रही है, झूठ परोसा जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से। जो लश्करी संप्रदाय, तो कभी इसे बहनगरी मठ की शाखा बताई जाती है। ये सब जो झूठा अफवाह सरासर गलत है। मैं इससे पर्दा उठाने के लिए आप लोगों को आज मैं यहाँ पे आमंत्रित किया हूँ और मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। पहले तो मैं लश्करी संप्रदाय के बारे में बताना चाहूँगा। लश्करी संप्रदाय एक जैसे लश्कर, सैनिक, लश्करी संप्रदाय सनातनियों के लिए सैनिक बनाने का कार्य किया जाता था। जैसे नगा साधु होते हैं, वैसे ही लश्करी संप्रदाय के जो संत होते हैं उनके एक हाथ में चिमटा तो एक हाथ में खंती रहा करता है। और हमारे जो यहाँ के पुजारी हैं संतोष कुमार और सियावर शरण जी, मैं उनसे पूछना चाहूँगा, क्या ऊर्ध्वपुंड लश्करी संप्रदाय के लोग लगाते हैं क्या? लश्करी संप्रदाय के संतों को चंदन लगाने की फुर्सत नहीं होती है। वो हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहते हैं, कोई वो तिलक धारण नहीं करते हैं। एक मार्किन का कपड़ा पहनते हैं, वही एक मार्किन आधा कमर में लपेटा जाता है और आधा शरीर पे रहता है। क्या बियौती भवन से हुआ है? बियौती भवन लश्करी संप्रदाय का है या रामानंदी संप्रदाय का है? मैं संतोष कुमार और सियावर शरण जी को चैलेंज देता हूँ, और जो बार बार कह रहे हैं जो रहुआ मठ बहनगरी मठ की शाखा है, मैं उन लोगों को भी चैलेंज करना चाहता हूँ। रहुआ मठ बहनगरी मठ की शाखा है या चुरौत मठ जो सीतामढ़ी भारत नेपाल बॉर्डर पे है उसकी शाखा है? 1955 तक चुरौत मठ से यहाँ पे 2 गाड़ी बासमती चावल भगवान को भोग लगाने के लिए आता था। चुरौत मठ 7 बीघा जमीन रहुआ मठ को दी हुई थी। उसकी जितनी उपज होती थी यहाँ पे पहुँचाया जाता था, 2 बैलगाड़ी से भर के यहाँ पे आती थी। तो जो लोग कह रहे हैं जो ये बहनगरी मठ की शाखा है और ये जो वहाँ के महंत हैं, मैं उन महंत साहब को भी कहना चाहता हूँ, क्या आप जो ये पहनते हैं और धोती पहनते हैं, क्या आप तिलक लगाते हैं? लश्करी संप्रदाय का तिलक है वो? लश्करी संप्रदाय वाला कुर्ता और धोती पहनता है क्या? आपको मैं बताना चाहूँगा, चिरौत मठ के महंत 1955 के आसपास जब यहाँ आए, और जब वो उस वक्त एम्बेसडर से चलते थे, और हमारे महंत यहाँ के उस वक्त गंगा दास जी थे, और गंगा दास जी यही बगल में उनका कुटिया था, और वो धोती पहने थे। और संजोग से महंत जी यहाँ से गुजर रहे थे, चरौत महंत, तो सोचे जो रहुआ मठ को देख लेते हैं। वो धोती पहने हुए थे और उस देख के वो गुस्सा हो गए, और यहाँ पे उसके बाद से 1955 के बाद से चावल आना बंद हो गया। ये नरसिंह दास जी जो यहाँ थे, जो 1855 के आसपास यहाँ पे आए और इस मठ का निर्माण कार्य किया। पहले इस रहुआ की
सिद्ध धरती, अभी रहुआ स्कूल के पास जो शिवालय है वो थी। अभी जो वहाँ का पीपल का पेड़ है वो लगभग 500 वर्ष का है या 1000 वर्ष का है, किसी को नहीं पता है, क्योंकि बाबा जो मेरे थे वो भी जब से देखे वैसा ही था। बाबा के जो मेरे पिताजी थे वो भी जब जन्म लिए देखे तो पीपल का पेड़ वैसा ही था जैसा अभी है। तो नरसिंह दास जी 1855 में यहाँ आए और जब उन्होंने इलाका में एक मठ बनाने के लिए जगह खोजा तो ये जगह उनको सबसे सिद्ध लगा और उन्होंने वहाँ एक आंवला का पेड़ था। अभी हम कुछ दिन पहले जब यहाँ पे विकास कार्य को ये बना उना है तो कट गया, यहाँ पे आंवला का पेड़ था, वही वो नरसिंह दास जी का लगाया हुआ था। वो एक डाढ़ काट के लाए, यहाँ लगा दिए और खंती गाड़ दिए और 1855 से यहाँ पे मठ का निर्माण कार्य शुरू हुआ। 1870 में उनके देहावसान के बाद जानकी दास जी उनके शिष्य थे जो इसी ग्राम के थे जिनको उन्होंने यहाँ पे महंत, उनके मरने के बाद उनका सारा कार्य किया, उनका जो अंतिम संस्कार का कार्य किया, उसके बाद जानकी दास को बनाया गया। जानकी दास जी के 2 शिष्य हुए, जयराम दास जी और गंगा दास जी। जानकी दास जी के देहावसान के बाद गंगा दास जी ग्रामीणों को उपलब्ध हुए तो गंगा दास जी से जानकी दास जी का अंतिम सारा क्रियाक्रम कराया गया। उसके बाद गंगा दास जी को यहाँ रहुआ मठ का महंत बना दिया गया, ग्रामीणों के द्वारा उनका पट्टाभिषेक किया गया। पगड़ी चादर हुआ, उसी वक्त उनको महंत मान लिया। उसके बाद उनके जो एक भाई थे जयराम दास जी, तो वो फिर आए। तो बगल में मुसहरी मठ है, वो भी इसी मठ के अंदर आती है। 35 बीघा उस वक्त गंगा दास जी के जब यहाँ महंत बने तो 35 बीघा रहुआ मठ की जमीन थी, 5 बीघा मुसहरी मठ की जमीन थी। बाद में गंगा दास जी ने 20 बीघा और रजिस्ट्री कराया अपने नाम से, मठ के नाम से। तो जयराम दास जी को मुसहरी मठ का महंत बना दिया गया। जानकी दास जी के देहावसान के बाद गंगा दास जी यहाँ के महंत बने। गंगा दास जी का यहाँ कोई शिष्य नहीं हुआ, एकाएक उनका भी देहावसान हुआ। तो उनके अनुज रामचंद्र दास जी को ग्रामीणों ने यहाँ का मठ का महंत, उन्होंने उनका सारा अंतिम क्रियाक्रम किया। उसके बाद ग्रामीणों ने रामचंद्र दास जी को बना दिया। रामचंद्र दास जी यहाँ पे 2 शिष्य बनाए, एक अक्षय दास थे और एक अर्जुन दास थे। तो अर्जुन दास को उन्होंने मुसहरी मठ का महंत बना दिया और अक्षय दास जी यहाँ रह गए। उसके बाद अक्षय दास जी की 2015 में हत्या हो गई। उसके बाद उनके भाई अशोक दास को जब किया गया, उसी वक्त बहनगरी महंत जी का, श्याम सुंदर दास जी का यहाँ पे एंट्री है। मैं आपको बताना चाहूँगा, श्याम सुंदर दास जी संस्कृत के अच्छे विद्वान हैं, यही धर्म समाज में पढ़े हुए हैं और मेरे घर पे रह के पढ़े हुए हैं। उनका बचपन मेरे घर पे बीता हुआ है। मेरे चाचा जी भी जो संस्कृत के टीचर हैं, माननीय लोकनाथ शर्मा जी, उनके साथ वो पढ़े खेले हुए हैं, यहीं रहे हुए हैं। तो उनके बारे में हमसे ज़्यादा कोई ग्रामीण नहीं जान रहा होगा। तो मैं बहनगरी महंत से भी पूछना चाहता हूँ, क्या आप ऐसा बताएंगे जो ये चरौत मठ का था, क्या बहनगरी मठ की शाखा थी? लश्करी संप्रदाय का क्या यही वेशभूषा है? क्या उर्दपुंड लश्करी संप्रदाय लगाती है क्या? मैं आपको लश्करी संप्रदाय के बारे में एकदम साफ क्लियर कर देना चाहता हूँ। लंगोटी वाला कहीं भी देखते होइएगा तो कहता होगा, एक कहावत है, कमाए लंगोटी वाला खाए धोती वाला। तो लंगोटी वाला सबसे मेहनती जो सेना होता है वही लश्करी संप्रदाय है। तो मैं जितने भी विद्वान हैं यहाँ पे अगल बगल में बने हुए झूठ फूस अफवाह उड़ा रहे हैं जो ये लश्करी का था, जो संतोष कुमार और सियावर सरन जी हैं वो लश्करी संप्रदाय के थे और फिर कहते हैं वो बियौती भवन के थे। तो क्या बियौती भवन रामानंदी संप्रदाय है या लश्करी संप्रदाय? उनका वेशभूषा की फिर क्यों कुर्ता पहनते हैं, फिर क्यों धोती पहनते हैं? जब धोती पहनने पर चरौत मठ से यहाँ के मठ का संबंध कट गया, जो चरौत मठ की शाखा ये थी, तो यहाँ धोती। तो यहाँ पे अब कहेंगे जो दीनानाथ दास रामानंदी थे तो ये क्या उर्दपुंड लगाते हैं? आप लोग देखते होइएगा उर्दपुंड। आप लोग सियावर जी का बराबर इंटरव्यू कभी कभी लिए हैं, अभी उनका कोई झूठ फूस चल रहा है, बताएंगे जो फलाना आदमी है वो बताएंगे। तो वही घोल मेल तो सियावर सरन जी बताए जो 2 आदमी अयोध्या से मंगवाए, जो बंदूक उंदूक लेके आया था, पुलिस FIR होने के बाद आई तो भागा, वो कौन था? सियावर सरन जी वो बताएं पहले।
मैं उसके बाद आपके माध्यम से एक और बात बताना चाहूँगा। जो हम लोग के जो माननीय सरपंच साहब हैं, वो लगातार इस गांव में इस झूठे अफवाहों के माध्यम से कुछ बच्चों को कुछ दे के 200-400 दे के सोशल मीडिया के माध्यम से झूठा अफवाह फैला के गांव को जलाने का कार्य कर रहे हैं। कभी अभी घूम घूम के कह रहे हैं पदयात्रा निकालिए, तो चलिए थाना घेरिए, तो ब्लॉक घेरिए, एक बार रोड घेरवा दिए तो गांव के 16 आदमी पर 107 करवा दिए। फिर पूरा तो मैं जिला प्रशासन से चाहूँगा जो इन पर थोड़ा ध्यान दे, नहीं तो कभी भी अप्रिय घटना कुछ करवा सकते हैं और प्रशासन भी इसमें परेशान होगी। इसलिए उन पे और ये बार बार चंदा पे सवाल उठाते हैं, बार बार। अरे आप चंदा कब दिए? 1 रुपया दिए नहीं। आप तो कार्यक्रम रोकवाने में लगे हुए थे। लगातार पेपर में निकल रहा था कि आप जत्था लेके जा रहे थे अगल बगल के गांव के प्रतिनिधियों को लेकर के, जो रहुआ में कार्यक्रम न हो। रहुआ में जो कार्यक्रम का आयोजक है वो इस अथी से पूरा मुजफ्फरपुर में छा जाएगा। इतना बड़ा कार्यक्रम से हम हैं इतने बड़े आदमी, DU से पढ़े हुए हैं हम लोग, बिहार यूनिवर्सिटी वाले हैं, तो ढक्कन है। उनके बारे में विशेष बात हमारे उज्जवल जी बताएंगे। आप इनसे सरपंच साहब के बारे में और जानकारी लीजिए। क्या परिचय हो गया? ब्रजेंद्र शर्मा, पैक्स अध्यक्ष रहुआ। ये लश्करी संप्रदाय के बारे में तो अभी भैया बताए हैं आपको सारी बात। इतिहास के बारे में सारा बात भैया आपको बता दिए हैं, और हम आपको बस इतना आपको इस पर बताएंगे कि चुरौत मत जिसकी भैया चर्चा कर रहे हैं, मुझे ज़्यादा अत्यधिक उसके बारे में जानकारी नहीं है। बस इतना जान रहे हैं कि उसका सारा जो पेपर था या फिर जितना भी उसका मतलब उसका सारा प्रूफ है, जितना भी चीज़ है, वो सारा न्यास बोर्ड में दिया जा चुका है। तो इस संबंध में इससे ज़्यादा हम नहीं कहेंगे। बस जो समझदार लोग हैं वो समझ गए होंगे कि कौन कौन सा कागज़ वहाँ दिया गया होगा। हम विशेष आपको बताना चाहेंगे कि मेन यहाँ पर जो अभी मुद्दा है, सबसे मतलब जो मुद्दा है मतलब गहराया जा रहा है, वो है कि सियावर सरंजी का मठ में मतलब जो है महंती पुजारी सबको लेकर, तो कल एक उनका इस विषय में एक इंटरव्यू आया। बहुत मतलब वो नाखुश है, बहुत वो प्रताड़ित अपने आप को महसूस कर रहे हैं। ठीक है, हम समझते हैं कि तनाव का माहौल है, तो वो एक पुजारी हैं, तो उनमें जाहिर सी बात है कि उनका सीधा जीवन है, सारा जीवन है। राम को बराबर कहते हैं कि हम राम को पूजते हैं, हम राम को देखते हैं और राम जी की सेवा करना चाहते हैं। तो इसमें सेवा करने से कोई उनको नहीं कभी रोका है ना रोका है। वो खुद भी बोले हैं कल के इंटरव्यू में कि हमको पुजारी बनने के लिए कहा गया था। ठीक है, और ये बात सत्य है। और इसमें पूरी कथित बात यही थी कि उनको कहा गया था कि आप न्यास से पुजारी बनिए, जो आप महंत के अधीन नहीं रहिएगा। तो एक इससे पहले भी चर्चा हुई कि आप महंत बनिएगा तो पूरा ज़मीन में जितना मठ के अंदर में जो संपत्ति आती है उसको भी तो आप देखिएगा ना, कि सिर्फ राम जी की सेवा आप कीजिएगा और ये सब धन संपत्ति उसको भी तो मठ का देखना चाहिए कि जिसको मन होगा अपना जोतेगा, जो मन होगा करेगा, ऐसा नहीं है। और वो एक बात और कल बोले हैं कि वो जिला प्रशासन से मांग करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये एकदम बहुत ही गंभीर, या तो उनको कोई गलत गाइड कर रहा है। अगर गलत गाइड नहीं कर रहा है तो मैं उनको जानकारी आप लोगों के माध्यम से देना चाहता हूं कि जिला प्रशासन के सबसे बड़ी हमारे जिला अधिकारी DM साहब ने ये बताया, जब हम लोग परमिशन लेने गए थे तो उन्होंने बताया कि ये सब है वो न्यास हो गया, मठ मंदिर मस्जिद या जो भी है, ये सब हम लोगों के अधिकृत नहीं आता है। इसके लिए हर चीज़ का अलग अलग अपना शाखा बना हुआ है, न्यास है, वक्फ बोर्ड है, या फिर सबका अलग अलग बना हुआ है। तो ये जो तय करेगी वही करेगी। हाँ, अगर इस देश में किसी को अगर कोई चीज़ की आपत्ति है तो उसके लिए व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है। आप वहाँ जाइए, वहाँ से सारा व्यवस्था करके लाइए। उसका जो मतलब आधिकारिक अभी चिट्ठी उट्ठी आया उस पर आप रोक लगवाइए। तो ये सब आप कर सकते हैं। लेकिन अभी सुनने में आया है कि वो कुछ पद यात्रा जैसा कि भैया ने बताया, तो ये सब तरह का काम करे भी ना, क्योंकि जिला प्रशासन पूर्ण रूप से एक्टिव है। क्योंकि इस गांव में पहले ही बहुत विवाद हो चुका है इस सब को लेकर, और अब अगर इस तरह का काम होगा तो उन पे बिना मतलब कि उनको सब ये बनाए हुए हैं। और अयोध्या चले गए फिर, और फिर वो चले गए यहाँ से अयोध्या बिना बताए हुए। सरपंच साहब बता रहे थे, उस दिन भी बताया आप लोगों को कि एक अर्टिगा आई, ऐसे ऐसे धमकी दी और चली गई। जबकि उन्होंने कल के बयान में कहा है कि वो परेशान थे और अयोध्या बहुत दिन से नहीं गए थे और चले गए। चलिए ठीक है, हो सकता है कि उनको ये बात गलत है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि वहाँ से उन्होंने सरपंच साहब को कॉल किया और बताया
कि हम अयोध्या में हैं, सुरक्षित हैं। तो ये हमारे माननीय हमारे भाई हैं, हमारे बहुत अच्छे संबंधी हैं ये तो, लेकिन उन्होंने ये बताया नहीं कि वो यहाँ पर सुरक्षित है। गांव में हमको नहीं लगता है किसी को बताया, और वो मीडिया के माध्यम से लगातार जुड़े रहते हैं हमेशा। कल वो एक बाइट दे रहे थे बागेश्वर के ना आने पर पैसा का अकाउंट का ट्रांजेक्शन। तो हमको नहीं लगता है कि अभी तक पूरे मुजफ्फरपुर शहर में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो चंदा दिया हो और उस पर सवाल उठाए हो, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं। तो ये सब बेकार की बातें हैं, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन उनको ये बात जानकारी देनी चाहिए थी समाज में, या फिर थाना को, या फिर मीडिया के माध्यम से कि सियावर सरन जी से मेरी बात हुई है, वो सुरक्षित है और अयोध्या में है। आप बताइए कि कितना ज़्यादा यहाँ पर बवाल हुआ है उसको लेकर, कि उनकी मार दिया, पकड़ लिया, ये हो गया है, ऐसे हो गया, क्या हो गया, उसके बाद FIR हुआ, इतना बवाल हुआ, सब कुछ हुआ, हम मेरे ऊपर भी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को उनको काम है कि वो सरपंच है तो वो बैठाकर सभी को यहाँ पर एक साथ करके ये करने का, ना कि बरगलाने का जिला प्रशासन करेगा। बताइए, वो पुजारी है, उनको क्या पता है जिला प्रशासन कोई उनको बताया होगा? क्या जिला प्रशासन के अधीन में आता है? न्यास मठ मंदिर मस्जिद जिला प्रशासन क्या तय करेगी? DM साहब ने खुद कहा है कि हम मेरे अंडर में नहीं आता है, जैसा फैसला आएगा वैसा हम करेंगे। और हम ये भी सुने हैं कि हाई कोर्ट में कोई अपील किया तो नियम से आइए, हाई कोर्ट से स्टे लगवा के आइए। तो फिर ये पद यात्रा या कुछ भी अगर कर रहे हैं तो ये गलत कर रहे हैं। अभी दीनानाथ जी यहाँ पे एक अपना पुजारी को रखे हुए हैं, ग्रामीणी है, और बहुत जल्द यहाँ पे एक नए पुजारी की नियुक्ति हो जाएगी। और पूजा पाठ में अभी थोड़ी सी दिक्कतें हो रही हैं, मतलब दिक्कतें कहने की मतलब कि लगातार पूजा पाठ हो रहा है यहाँ पे, दिक्कत करने की परमानेंट कोई यहाँ पे पुजारी नहीं है, तो थोड़ा बहुत तो जैसा गांव की स्थिति बना के ये लोग रखे हुए हैं तो थोड़ी बहुत दिक्कत तो होगी। और जब तक ये लोग स्थिति में सुधार नहीं लाएंगे, और मेरा विनम्र निवेदन है सियावर सरन जी से, वो 5-6 साल इस मठ को सेवा दिए हैं, और मैं चाहता हूँ कि पूर्ण रूप से वो आगे भी सेवा करें और यहाँ के मुख्य पुजारी बने, जो कि महंत के अधीन नहीं रहेगा, जैसे कि शुरू से चर्चा है, और किसी के बरगलाने में नहीं आए। जिला प्रशासन कोई भी उनका कोई मदद नहीं करेगा, क्योंकि ये न्यास की संपत्ति है, 2007 में रजिस्टर्ड है, और जो भी फैसला होगा न्यास का होगा। अगर आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से अगर कोई फैसला अगर न्यास के विरुद्ध ले आते हैं तो स्वागत है। जिला प्रशासन इसमें कहीं से कोई हस्तक्षेप करने नहीं जा रहा है। धन्यवाद।